ओम नमश्चंडिकाय। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं चौथे अध्याय की कथा। मेघा ऋषि बोले, देवी के द्वारा महाबली दुष्ट महिषासुर के सेना सहित मारे जाने पर सुंदर शरीर वाले इंद्र आदि सभी देव प्रसन्न होकर सिर, कंठ और गर्दन झुकाकर प्रणाम कर अनेक वाणियों से देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने सारा संसार अपनी शक्ति से उत्पन्न किया, जो संपूर्ण देवों की शक्ति का पुंज है, उस समस्त देवों और महर्षियों की पूज्य उस अंबिका देवी को हम भक्ति भाव से नम्र नमस्कार करते हैं। वह हमारा कल्याण करे, जिसके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी भी वर्णन नहीं कर सकते। वह चंडिका देवी सारे संसार के पालन और अशुभ भय के नाश के लिए प्रेरित हो। जो पुण्यात्मा पुरुषों के यहाँ लक्ष्मी और पापात्माओं के लिए दरिद्रा, ज्ञानियों के हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों में श्रद्धा, कुलांगनाओं में लज्जा के समान हो। हे देवी, अचिंत रूप, असुरों की नाशक, तेरी शक्ति तथा संग्राम में होने वाले तुम्हारे चरित्रों को हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण स्वरूप होने पर भी सारे जगत का कारण हो तथा देवों से मुक्त होने के कारण विष्णु, महादेव आदि भी तुम्हें नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो। यह सारा जगत तुम्हारा ही अंश मात्र है। तुम विकार रहित और अनादिशील तथा परम प्रकृति हो। हे देवी, तुम स्वाहा और स्वधा रूप हो। यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम स्वाहा उच्चारण करने से देवता और पितृ कर्म में तुम्हारा नाम स्वधा उच्चारण करने से पितर तृप्त होते हैं। हे भगवती देवी, तुम मुक्ति का कारण और अचिंत ब्रह्म ज्ञान रूपा महाव्रता हो। राग द्वेष आदि द्वेषों से रहित तत्ववेत्ता, इंद्रियजयी तथा मोक्ष के इच्छुक मुनि तुम्हारा अभ्यास करते हैं। इसीलिए आप सर्वोपरि हो। तुम शब्द रूप होकर आश्रय हो। तुम देवी, वेदत्रयी और भगवती हो। प्राणियों के लिए आजीविका तथा संसार की विपत्तियों को हरण करने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने के कारण मेघा बुद्धि तथा दुर्गम संसार सागर से पार करने के लिए ज्ञान रूपी असंग नौका होने से दुर्गा हो। कैटभ को मारने वाले विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के वाम अंग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मंद मुस्काते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल तथा सुवर्ण के समान कांतिमान मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। यह कितना आश्चर्य है, अर्थात वह बड़ा क्रूर था। हे देवी, तिरछी भौहों से भयानक तथा क्रुद्ध उदय काल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर ने तक्षण बाणों का त्याग नहीं किया। इसमें अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। आप संसार के लिए हितकारिणी हैं, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही कुलों को नष्ट कर देती हो। आपने महिषासुर के महान बल को शीघ्र नष्ट कर दिया। इसी से हमने अब आपके इस स्वभाव को जाना है। हे कल्याणकारिणी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हैं वे ही संसार में कुशल हैं। वे ही धन और यश से युक्त हैं। उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं। वे ही धन्य हैं तथा पुत्र, स्त्री और भृत्यों से भरपूर होते हैं। हे देवी, ऐसे सत्पुरुष सदैव
संपूर्ण धार्मिक कामों में को आदरपूर्वक करते हैं और आपकी ही कृपा से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, जो आपका स्मरण करते हैं उनके संपूर्ण भयों को दूर करती हो और स्वस्थ पुरुषों को स्मरण करने पर श्रेष्ठ बुद्धि देती हो। दरिद्रों का दुख और भय हरने वाली तुम्हारे सिवा कौन है। निश्चय ही आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए दया से द्रवित रहती हैं। असुरों के मारे जाने से सारे संसार को सुख मिले तथा बहुत समय तक जिन्होंने नरक प्राप्ति के लिए पाप किया है, युद्ध में मरकर वे मोक्ष को प्राप्त हों, यह मानकर ही आप असुरों का हनन करती हो। हे देवी, आप असुरों को दृष्टि से ही भस्म कर सकती थीं। उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं थी। युद्ध में शस्त्रों से पवित्र होकर शत्रु भी शुभ लोकों को प्राप्त हों, इसी भाव से उनमें आपकी यह बुद्धि थी। इससे आप अत्यंत साध्वी हैं। किरणों से सुशोभित अर्ध चंद्रमा के समान आपके मुख को देखते हुए ही आपके खड़ग की उग्र दीप्ति पुंज और त्रिशूल के अग्रभाग की कांति समूह से असुरों की आंखों की ज्योति नष्ट नहीं हुई। हे देवी, आपका स्वभाव व रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला और अचिंत है, क्योंकि कोई उसकी समता नहीं कर सकता, तथा आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हरण करने वाले असुरों को नष्ट करती है। इस प्रकार आपकी दया शत्रुओं पर भी प्रकट होती है। हे वरदे देवी, तीनों लोकों में से किसके साथ आपके इस पराक्रम की तुलना की जाए। आपके समान शत्रुओं के लिए भयदायक तथा मनोहर स्वरूप किसका है। सदैव कृपा परंतु युद्ध में निष्ठुरता आपके मन में देखी है। युद्ध में शत्रु नाश के द्वारा यह सारी त्रिलोकी आपने ही बचाई तथा शत्रुओं को मारकर स्वर्ग को पहुंचाया और असुर जन्य हमारा भय दूर किया। आपको नमस्कार है। हे चंडिके, पूरब और पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर चारों दिशाओं में अपने शूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो, अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपके जो सौम्य तथा अत्यंत घोर रूप त्रिलोक में विचरते हैं, उनसे हमारी और संसार की रक्षा करो। हे अंबिके, खड़ग, शूल, गदा आदि जितने भी अस्त्र आपके हाथ में हैं, उनके द्वारा सब ओर से हमारी रक्षा करो। मेघा ऋषि बोले कि जब देवों ने जगत के धारण करने वाली देवी का नंदन वन के पुष्पों तथा गंधलेपन के द्वारा पूजन और स्तवन किया और सारे देवताओं ने भक्ति पूर्वक धूप से धूपित की, तो प्रसन्न मुख से सारे विनम्र देवों से कहा। देवी बोली कि सारे देवता अपना इच्छित वर हमसे मांगो। इस पर देव बोले, आपने सब कुछ किया, कुछ भी करना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मारा। फिर भी हे महेश्वरी, यदि आप वर देना चाहती हैं तो आप कृपा करके जब भी हम आपका स्मरण करें, आप हमारे सब कष्टों को दूर करें। जो मनुष्य इन स्तवों से आपकी स्तुति करे, उसके धन की वृद्धि, ऐश्वर्य तथा स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि हो। और हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न होइए। ऋषि बोले, अपने और संसार के लिए देवों ने जब इस तरह देवी को प्रसन्न किया, तो हे राजन, वह भद्रकाली ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। हे राजन, जिस तरह संसार की हितैषिणी देवी देव शरीरों से पहले समय में प्रकट हुई थी, वह सब तुमसे कहा। फिर जिस प्रकार पार्वती के शरीर से दुष्ट दैत्यों
और शुंभ निशुंभ के वध के लिए वह देवों का उपकार करने वाली प्रकट हुई तथा संसार की रक्षा के लिए वह प्रकट हुई, वह भी सुनो मैं तुमसे कहता हूँ। बोलिए श्री कैला महारानी की जय। दोस्तों, यह थी श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय की कथा। इससे आगे की कथा को हम अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे आज ही कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।